चलो यहाँ देखो, करा है निम्नलिखित अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखने के लिए बोल रहा है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन अणुओं का संरचना। पहले तो अपना लोग कल जो पढ़े थे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में जाने थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में जाने, तो बताएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है? कोई भी बता सकता है? बताओ तो। हम बताए थे कोई भी तत्व जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बिंदु के रूप में इर्द गिर्द लिख देते हैं, बिंदु के रूप में इर्द गिर्द लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नहीं जी। जैसे यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन बताए थे, नहीं ऑक्सीजन अभी बताया, ऑक्सीजन में होता है टोटल परमाणु संख्या कितना? 8 होते हैं ना। ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने के लिए बताए थे 2 और 6। अंतिम कक्षा में देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6। यही अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यदि हम बिंदु के रूप में इर्द गिर्द लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे 6 है तो 6 को हम ऐसे लिखते हैं 2 4 4 2 6 हो गया। देखो बिंदु के रूप में लिखे। ध्यान रखना ये बिंदु कभी कभी करोस के रूप में भी लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होते हैं? किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को यदि हम उस तत्व के सामने इर्द गिर्द बिंदु के रूप में लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे हम एग्जांपल भी लिख करके बताए थे, उसका क्वेश्चन भी निकाल के दिए थे। अष्टक नियम कोई बता सकता? अष्टक नियम के बारे में बताए थे। अष्टक नियम रोहित कुमार बताएगा अष्टक नियम क्या होते हैं। अष्टक नियम के बारे में बताए थे। बताओ, नहीं पढ़ा था? अष्टक नियम बताओ सिफत। अष्टक नियम क्या होते हैं? संगीता कुमारी अष्टक नियम बताओ। खड़ा हो तुम बताओ। ठीक है, बैठो, बताओ अष्टक नियम क्या होते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा, समझ रही है ना? हाँ बोलो। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अवस्थित कर 8 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। पूरा करने की प्रवृत्ति अगर पूरा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे अष्टक नियम कहते हैं। सीधा देखो, बैठो। इसमें तुमको यह ध्यान रखना है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होते हैं। किसी का रहेगा 5, किसी का रहेगा 6, किसी का रहेगा 2, किसी का 3, किसी भी तत्व का बाह्यतम कक्षा उसका खाली रहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व में वह अष्टक को पूरा करने के लिए उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। वही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति को ही अष्टक नियम कहेंगे। समझ के पढ़ेगा तो लिख ही देगा, भले ही नहीं बोल पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन समझना है इसको। कोई भी तत्व हो उसके बाह्यतम कक्षा में वो अष्टक पूरा करके नहीं रहता है, अष्टक पूरा करके नहीं रहता है।
वही अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति उसमें होते हैं। अष्टक कैसे पूरा होगा? 8 इलेक्ट्रॉन को अगर पूरा कर ले तो वह 3 तरीका से अष्टक को पूरा करते हैं। कोई भी तत्व अपना अष्टक जो पूरा करते हैं, वैसे मत करो, कोई भी तत्व अपना जो अष्टक पूरा करेंगे वह 3 तरीका से अष्टक को पूरा करते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, वाला बताए थे, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। जैसे 12वीं कक्षा में मान के चलो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, इतने के आसपास है, 1 2 3 के आसपास, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा। और उसके बाद वो अष्टक पूरा कर लेते हैं। त्याग देता है, किसी को दे देता है नहीं। और दूसरा बताए थे ग्रहण कर। ग्रहण कर, कोई भी तत्व क्या करेंगे अष्टक पूरा करने के लिए, मान के चलो 4 से ऊपर है, 5 6 7 तो वह किसी से एक कर्जा ले लेंगे, किसी से एक इलेक्ट्रॉन कर्जा लेंगे। तो वो क्या हो गया? किसी ग्रहण करना हो गया, किसी से लेना मतलब ग्रहण करना। तो किसी से ग्रहण जो करता है उसी को कहते हैं ग्रहण करके अपना अष्टक को पूरा करते हैं। और तीसरा बताए थे साझेदारी करके। तीसरा क्या बताए थे? साझा करके, साझेदारी करके ना बताए थे। तो कोई भी तत्व अपना अष्टक जो पूरा करते हैं, मतलब हम उसमें बताए थे जिसके 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन। 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वह क्या करेंगे? अष्टक को पूरा करेंगे। मतलब 4 को या तो त्याग देगा या तो किसी से ले लेगा। वो हो गया साझा करना। ले भी सकता है वो और दे भी सकता है, नहीं ले। ये हो गया 3 तरीका से अष्टक को पूरा कर सकते हैं। कल हम बताए थे ये उत्कृष्ट गैस के बारे में बताए थे। उत्कृष्ट गैस के संख्या के मतलब उत्कृष्ट गैस की कितनी संख्या होते हैं, वो सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। उत्कृष्ट संख्या का 6। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान में रखना कि उसका जो होता है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो अभी जस्ट बात की है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जाने खरा से बताते इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। खड़ा हो, स्टैंड अप। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होते हैं? देखो कितनों भी राजनिवास मधु बेच लो, समझा, वहीं भर तुम सीमित रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे। अगर दुकान में भी बैठता है तो कॉपी लेकर के समझ के देखेगा ना। करने वाला तो कुछ भी कर देता है, क्या खाली जज्बा रहेगा तब तो कर पाएगा ना। यहाँ तो एकदम रहता है। देखो नमाज जो कोई टाइम पढ़ने के लिए जाता है तो वो एक जज्बे ना है जी। बैठा लिया है दिल में जाना तो चल जाता है, करने का ठान लिया है तो कर लेता है। जो नहीं ठानता है तो हार मान जाता है तो नहीं जाता है। नहीं, कोई भी चीज अगर ठान लिया जाए तो हो जाता है, कर लेगा। तुम वहाँ कॉपी को जो घर में सैंतता है, काहे लू दोबारा खुलेगा? यहाँ कोचिंगे भर घर में जाने के बाद कहाँ जाता है कॉपी? डायरेक्ट 24 घंटा के बाद वो उत्पन्न होंगे। यहाँ से जाएगा कल, फिर इसी टाइम में कॉपी यहाँ निकलेगा। जैसे खड़ा करेंगे फिर कॉपी उल्टाना शुरू कर देंगे। अरे कॉपी कितना दिन देखेगा? एग्जाम में कॉपी नजर थोड़े आए। माइंड में सेट करो, बैठो। उसके बाद एक देखो, ये लड़का अंडा भी बेचता है तो थोड़ा सा पढ़ता है, बता देता है। इसका मतलब है कि पढ़ रहा है कैसे। एक तो अपना लोग जो है पूरा लो कैटेगरी में आते हैं, नहीं अत्यंत पिछड़ा में पैसा से गार्जियन सब होता भी है पूरा लो। कम से कम ये भी तो देखो पिताजी कितना मतलब कर सकता है, फिर भी पढ़ा रहा है, तब पर भी नहीं पढ़ रहा है, कैसे होगा? डिग्री मतलब ये डिग्री के लिए मत पढ़ो, हम बोल रहे हैं प्रतिदिन। डिग्री के लिए तो रिजल्ट 80% प्लस ये देता है, 80% रिजल्ट देता है। 100 में 80 बच्चा पासे होंगे, 20 बच्चा को लोचा लगेंगे। वो समय नहीं रहा। 40% जब रिजल्ट देता था 2017 में हम सबको रिजल्ट मिला था क्या प्रतिशत? 31-32% इंटर वाला को रिजल्ट दिया। 2017 का बात बोल रहे हैं। कितना प्रतिशत रिजल्ट मिला था?
32% बाद में पूरा था, पहले 30 ने पूरा था। इतना बच्चा को घोलटाया था, बहुत बच्चा घोलटा था। हम सोचते हैं फिर से वैसा ही एग्जाम चालू कर दे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन वो होता नहीं है, सबको पास कर देते हैं। बेसिक भी बहुत हाँ, जिसको पढ़ाई आगे बढ़ने करेगा तो बढ़ जाएगा, नहीं तो बढ़ जिसको कम करने का होगा कम करेगा। हाँ, काहे फैल उसमें हुआ। बंधल रहेगा। फैल बच्चा हुआ। सब उसमें बंधल रहता है, लेकिन आगे चल करके पता चलता है कि वही कार्य कर रहे हैं। एक के मरते पता चल रहा है 10 में फैल हुआ, भाई जा रहे हैं दिल्ली कमाने के लिए। नहीं एक दावा तो वो उसमें देखो, अभी तू वो लोचा नहीं छोड़ा। अगर एक सब्जेक्ट में तुम फेल हो रहा है तो वही सब्जेक्ट अब अगला साल फिर से वही एक के सब्जेक्ट का परीक्षा दो। पहले फेल होता था मतलब सबको फिर से तैयारी करके देना पड़ता था। जैसे जब बार का अब जो बच्चा थर्ड हो चुका है, एक विषय में फेल हो गया है, वो जो एक विषय में अगर 100 में 16 भी लेगा तो फर्स्ट नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक के बार में उमज के तैयारी इतना कर लो कि नरठी भर उमज देंगे। दोबारा के लिए मत सोचो, पहले तो सिस्टम था उमज के एकदम अच्छा था। अब वो अभी देखे जो बच्चा एक सब्जेक्ट अधिक फेल हुआ था, कंपार्टमेंटल लिखल आता है एडमिट कार्ड में। क्या लिखल आता है उससे क्या कंपार्टमेंटल? मतलब घिस फिर के तुम पास किया है किसी तरह। दिया है, एक दो आदमी दिया है। देखे तो एडमिट कार्ड में आया था लिखल कंपार्टमेंटल, वही एक के सब्जेक्ट। ये 2 साल से देख रहे हैं। अरे कंपार्टमेंटल देखने देना है तो वही लगले निकलता है। जो बच्चा फेल हो जाता है सब्जेक्ट में तब ये दे देगा तुरंत फिर एग्जाम, और 1 साल वेट भी करेगा। अगली बार जानता है क्या हुआ, कोई टीचर के बच्चा अभी फेल भी हुआ है तो वो क्या किया, साल भर पूरा संपूर्ण तैयारी करवाया। बाद में जब एडमिट कार्ड देखता है पता चलता है तो उसका एक सब्जेक्ट आया है। और जो सब्जेक्ट आया है, जो सब्जेक्ट फेल हुआ था वही आया है। और संजोग बस देखो उसका तैयारी सही से हुआ फिर भी नहीं है। अब वो बच्चा क्या हाल होगा, उसे रिजल्ट आएंगे देख ही लेगा। ठग बात नहीं बोल रहे हैं, और जगह पे देखे हैं कुछ दूसरा कोचिंग का बच्चा। तो जैसे यहाँ देखो अब जानेंगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु अणुओं के निम्नलिखित अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे H2 है, क्या है H2 हाइड्रोजन 2 गो है ना। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु देखो, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1, और ये अष्टक पूरा कर लेते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा कर लेते हैं। गप नहीं करेगा ये, फिर बनाने के लिए बोलेगा इसका। यहाँ देखो H2 है, जैसे है ना H2 तो हाइड्रोजन तो 2 ही मतलब इलेक्ट्रॉन में अपना अष्टक को पूरा कर लेते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन में। जैसे हाइड्रोजन कर लिया, ये ऐसे बन गया, ये डायग्राम बनाया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके अपना अष्टक पूरा कर लिया जी। क्या बात है। बहुत ज्यादा अगर गंभीर बात है तो बाहर निकल जाना, बाहर में गप करेगा तो और बढ़िया रहेगा। नहीं शोरगुल हो रहा है तो हम देख रहे हैं, पूछ रहा था। चलो देखो यहाँ हाइड्रोजन है जी, H2 ये बन गया लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ये अभी बनाने के लिए सीखेंगे लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अगर ये बैठाने के लिए आएगा तभी बना पाएगा, अगर नहीं आएगा। जैसे हम क्लोरीन लिए, क्लोराइड लिए, क्या लिए क्लोराइड। देखो क्लोराइड को हम लिखे हैं, क्लोराइड के 22वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। पढ़ के आएगा ना मजा आएगा। 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जी। जैसे इसको लिखने का भी तरीका होता है, इलेक्ट्रॉन ये यहीं तहीं नहीं लिख देना है, 7 कहीं नहीं लिख देना है। 2 2 4 2 6 और 1 7 हुआ। फिर इसको भी देखो, इसमें भी कितना होता है 7 देना है। 2 2 4 4 2 6 1 7। ये क्या करेंगे, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अष्टक पूरा कर लिया। अब इसमें गिनो क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 4 6 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टक पूरा कर लिया जी। फिर देखो ये भी यहाँ से ऐसे ले लेगा, बना एक डायग्राम। ये लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र कहलाता है, जो कि एग्जाम में पूछते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बैठाने के लिए अगर सीख लिया
तो ये बना लेगा लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर नहीं सीखा तो फिर ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ो, एकदम ध्यान फोकस करो इसके बोर्ड पे। ऑक्सीजन देखो, ऑक्साइड है, जैसे O2 है ना, जी O2 है, O2 है, डबल ऑक्सीजन। डबल ऑक्सीजन। अब इसका जहाँ लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए पहले बैठाने के लिए जानना चाहिए। हाँ, दो दो चार इसमें होता है टोटल परमाणु संख्या 8 होते हैं। कितना होते हैं? 8 होते हैं। दो तो ये जो अपना 12वीं कक्षा में छोर रहते हैं, 2 और 6, 2 और 6। इसका जब लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखने का बात आएगा, अभी जस्ट सीखेंगे अभी, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे लिखेगा, जैसे देखो 2 2 4 4 2 6 हो गया इसका। 2 2 4 4 2 6 ऐसा लिखेगा। ये देखना, ये 2 यहाँ लिखना, ये 2 यहाँ आ सकता है, ये 2 यहाँ आ सकता है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे। अब गिनो इसमें कितना हुआ, 8 हो गया जी। अब ये भी क्या करेंगे, इससे 2 ले लिया। ये क्या बन रहे हैं, एक डायग्राफ बन रहा है जिसको हम बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना सूत्र। इसके बारे में अभी जस्ट जानेंगे। पहले तुमको किसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन बैठाने के लिए बता रहे हैं इसको सीखना है, और यह है बहुत आसान है ना। किसी तरह परमाणु संख्या याद रखेगा, और 72वीं कक्षा में परमाणु संख्या याद रहने पर 72वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपने पता चल जाएगा। और 72वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अगर हम बिंदु के रूप में लिख देते हैं, बिंदु के रूप में लिख देते हैं, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत? यहाँ दिक्कत वैसो नहीं होगा, यहाँ एटलीस्ट 90% माइंड में घुसेगा, लेकिन 10% कितना भी अच्छा से पड़ेगा, 10% या 5% का दिक्कत रहेंगे ही। कितना भी तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो उसको जा करके घर में जो है, घर में जा करके थोड़ा सा देख करके अपनों से जब बनाएगा ना, कोनो मतलब या पेड पे बनाएगा या कॉपी पे बना बना के जब चेक करेगा, तो फुल्ली माइंड में बैठ जाएगा। और बैठेगा तो निकलने वाला होता भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आएंगे कार्बन तथा उसके यौगिक, वो चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कार्बन तथा उसके यौगिक, वो चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 8 से 10 मार्क्स उस चैप्टर से पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। समझ लो कितना भयंकर चैप्टर है। तुमको टोटल केमिस्ट्री जो क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कितना है धातु? 25 से 27 नंबर पूछता है, या 30 पूछ देता है कभी कभी। 30 पूछता है फिजिक्स, 27 30 पूछेगा फिजिक्स से। 25 मार्क्स पूछेगा, 25 से कभी कभी 30 पूछ देता है केमिस्ट्री। पूरा केमिस्ट्री जो बुक पढ़ रहा है पूरा पढ़ेगा तो 30 मार्क्स, क्योंकि तुमको 80 मार्क्स पूछेंगे वहाँ पे। 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल है, तो 80 मार्क्स में 30 नंबर तुमको पूछेंगे फिजिक्स से, और 25 से 30 मार्क्स केमिस्ट्री से। 25 मार्क्स पूछता है बायोलॉजी से। ठीक है, इसी में और फिर होते रहता है। कभी अगर फिजिक्स 30 पूछा तो इसमें कुछ कम करेंगे, ये पूछेगा या तो 25 या तो 28 27 ऐसे करके पूछता है। और बायोलॉजी जो है ये भी 25, या इसको कम बेस करेगा या इसको कम करेगा, तो इसमें एडजस्ट कर लेता है थोड़ा सा। लेकिन इसका जो मिनिमम पूछने का यही एवरेज है, ज़्यादा लेकिन पूछता है फिजिक्स से। अब ये जोड़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 80। तो और 20 मार्क्स जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। तो सभी सब्जेक्ट यानी कि सभी चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सभी चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, समझा। ये नहीं सोचना कि ज़्यादा, और वो कम करते हैं। जैसे मैथ भी पढ़ते हैं तो उसमें भी सभी सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी कुछ चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, कुछ मार्क्स के कुछ कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूरा लाने के लिए पढ़ना पूरा है। ठीक है, तो ये समझ गया क्वेश्चन जी। ठीक। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में करा नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं।
करा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं समझाइए। मतलब संयोजी अगर पूछेगा 2 नंबर में से पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं समझाइए। अगर बोर्ड में क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे बनाएगा नहीं, हम डायरेक्टली संयोजी इलेक्ट्रॉन भी लिख करके छोड़ सकते हैं, डैश बनवा करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन भी बनल मिल रहा है, सभी भारतीय वन का टोटल एकदम जो है ना क्वेश्चन बनने मिल जाएगा, समझा। थोड़ा आराम से देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी तत्व यहाँ पे देखो सब इसका किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में सजाते हैं तो 2 8 है। अंतिम यानी कि बाहरी कक्षा या बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा संयोजकता। अभिक्रिया करने में वही बाहरी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सबसे लास्ट वाला। देखो अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या बाह्यतम कक्षा हो या बाहरी, यही बात आ रहे हैं ना जी। सभी चीजें अभिक्रिया करने में अंतिम जो इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षा का वही भाग लेते हैं, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के, ध्यान में रखना, बाह्यतम कक्षा या बाहरी कक्षा, बाह्यतम कक्षा या बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा उसी इलेक्ट्रॉन को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझा। जैसे सोडियम के वहाँ पे लिख भी दिए हैं, सोडियम हो और भी तत्व ढेरी लिए थे ना, लिए थे। तो बाहरी कक्षा में देखना जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, नहीं अगर यहाँ नहीं सुन पाएगी मेरी बात को तो फिर दिक्कत हो जाएगी, घर में भी दिक्कत होगी, उसके बाद आने वाले समय में भी दिक्कत होगी। अभी सुन लो, अगर सुन करके ज़्यादा समझ लेगी ना तो फिर वो समझा हुआ बात और अपना समझ के पढ़ने वाला क्वेश्चन बहुत दिन तक याद रहते हैं। रट के फिर रट लेगी तो फिर दिक्कत होगी, अगर नहीं समझ पाएगी तो। साइंस समझने वाला सब्जेक्ट भी है क्या, समझ पर आधारित है, अगर समझ के नहीं पड़ेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या बोला, संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी ही याद हो गया होगा तुम सबको, समझ में आ गया होगा क्या। किसी भी तत्व में बाहरी कक्षा में या बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, समझा। किसी भी तत्व चाहे हाइड्रोजन हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, एल्युमिनियम हो, रेडॉन हो, सिर्कोनियम हो, कोई भी तत्व हो, उसके बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही सारा इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखो आयन, क्या आयन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, देख रहा है ना जी। आयन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के। तो आयन जो है कह रहा है विद्युत आवेश युक्त, विद्युत आवेश युक्त परमाणु, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। ध्यान में रखना, किसी भी तत्व के करा विद्युत आवेश युक्त, विद्युत आवेश युक्त, किसी भी तत्व में जो है ना विद्युत आवेश होता है, ठीक है। तो किसी भी तत्व के विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह, परमाणु के समूह को हम आयन कहते हैं, ठीक है। जैसे आयन कहेंगे जी। जैसे देखो सोडियम है ना जी। और ध्यान रखना आयन तुम आराम से पकड़ सकता है, कौन धनायन होगा कौन ऋणायन, 2 प्रकार का आयन होता है, एक धनायन और एक ऋणायन, धनायन ऋणायन। अब पकड़ेगा कैसे धनायन कौन होता है ऋणायन कौन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वह धनायन होंगे, वह क्या होंगे, धनायन होंगे। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जो त्यागेगा, यानी का स्टेप पूरा करने के लिए ना 3 प्रवृत्ति था, हाँ। तो उसमें 2 प्रवृत्ति याद रखना, त्यागना और ग्रहण करने वाला। तो जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जो त्यागेगा वह तत्व धनायन होगा, हाँ। जो तत्व ग्रहण करेगा वो ऋणायन होंगे।
तो बाह्यतम कक्षा से जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वह उसका धनायन होंगे, और जितना ग्रहण करेगा, जैसे हम बताए थे अंतिम कक्षा में अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वह किसी से कर्जा लेंगे, मतलब ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करेगा तो वो ऋणायन होगा। ऋणायन। अगर मतलब 1, 2, 3 तक है तो त्याग देगा, किसी को त्याग दे देगा। तो त्यागना मतलब कर्ज देना, धनायन। वह तत्व कैसा होगा? धनायन होगा। जैसे देखो कह देगा दिए गए तत्व में धनायन तत्व है, दिए गए तत्व में धनायन तत्व है। ऑप्शन बना देगा, 1 नंबर में दे देगा सोडियम, 2 नंबर में दे देगा तुमको क्लोरीन, 2 नंबर में दे देगा क्लोरीन, और 3 नंबर में दे देगा ऑक्सीजन, और 4 नंबर में दे देगा फास्फोरस। देखो जैसे देखो ये 4 में से कह देगा, अगर यही 4 ऑप्शन उठा के धर दे, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 3 गो देख रहे ऋणायन है, 3 गो ऋणायन, तुमको वहाँ माइनस प्लस नहीं रहेगा। ये तो कपार पे लिखल है ना, कपार पे लिखल नहीं रहेगा, तब तो पकड़ लेगा आराम से। प्लस चिन्ह धनायन, माइनस चिन्ह ऋणायन, उतना इजी कर देगा वो। ये ऊपर से साफ कर देगा ऐसे। अब बता, अभी तो तू बता देगा सोडियम सर जी, लेकिन जब एग्जाम सामने आता है ना तो तकनी नहीं पता चलता है। और वही बच्चा बताएंगे जिसको परमाणु संख्या मालूम है, परमाणु संख्या मालूम होगा उस बच्चा को, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वो सजा लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे सजाएगा अंतिम कक्षा देख लेगा कितना इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में बचल है। उसको जरूरी है कि किसी को देना जरूरी है नहीं, तो वो पता कर लेंगे, अरे ये तो देगा किसी को, इसको लेने का जरूरी नहीं है। 1, 2, 3 तक देखेगा बच्चा, तुरंत बोलेगा धनायन। नहीं हो सकता है इसमें ऑप्शन दे देगा, कह देगा धनायन है, क्या है धनायन है, दे देगा तुमको एल्युमिनियम दे देगा 1 नंबर में, 1 नंबर में, और बी नंबर में दे देगा तुमको बी नंबर में दे देगा मान के चलो पोटेशियम नहीं रे जी, और सी नंबर में दे देगा, सी में दे देगा क्लोरीन, सी में दे देगा क्लोरीन, डी में दे देगा इनमें सभी, इनमें सभी, इनमें सभी। तो बहुत टीचर बोलता है ये जो जहाँ समझ में नहीं आएगा ना इनमें सभी को टिक करके आ जाओ। इसमें कह देगा क्या, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व, वो तत्व का नाम बताओ जो क्या है ऋणायन है, क्या है ऋणायन है, क्लोरीन। तो वो जब देखेगा बच्चा धरफड़ में क्या करेगा, जैसे मेरे कोचिंग का 1, 2 जो गलती करके आया है, एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13 होता है, तो 2, 8, 3 कर लिया जी। देखो तेज बच्चा कैसे चेक करेगा, पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम 19, तो 2, 8, 8, 8, 16, 2, 18, 19, और चलो इसमें कैल्शियम क्लोरीन में 17, 2, 8, 7, ऐसे पता चल गया। अब अगर इतना कर लिया वो, पहले तो 2 करेगा धरफड़ में, कहेगा अरे ये तो भी धनायन है, ये भी धनायन है, ठीक है। तो वहां पे पूछा क्या है ऋणायन के बारे में, ऋणायन के बारे में, इनमें से कोई नहीं, ऐसा दे देगा यहाँ पे, इनमें से देखो कि मिस कैसे कर बता रहे हैं, इनमें से कोई 2 करेगा, कहेगा 2 तत्व धनायन है, और चेक क्या करना, डी में दिया इनमें से कोई नहीं, मारो इनमें से कोई नहीं, पिछला पर से ध्यान गया, तीसरा पर से, सी नंबर का देखो ये भी धनायन है, ठीक है, ये भी धनायन है, 2 धनायन हुआ, तीसरा देखो ऋणायन, क्योंकि ये किसी से कर्जा लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा, 8 पुराएगा, इसकी तो एक किसी को दे देगा, तो ये देखो ये भी धनायन है, ये भी धनायन है। अब पता तुमको ये भी चल रहा होगा कि कपार पे 3 प्लस क्यों लिखल था, कपार पे प्लस क्यों लिखल था, और इसके कपार पे माइनस क्यों लिखल था, क्यों, क्योंकि यह एक किसी से कर्जा लेगा,
इसलिए ऋणायन में घुस गया, माइनस लिखा गया। एक या तो एक लिखो या नहीं लिखो, फर्क पड़ता नहीं है वो, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक देखो, ये किसी को दे देगा, एक किसी को क्या करेगा, दे देगा। क्योंकि लेने के लिए इसको 7 चाहिए, देने के लिए मात्र 1 चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा आसानी इसको किस में पड़ रहा है, लेने में या देने में? किसी को दे देगा, इसलिए ये किसी को दे देंगे, ये अष्टक पूरा कर लेगा। अब आई जो है ना, यही इसको अष्टक पूरा करके नहीं रहने दिया, ये जैसे त्यागेगा तुरंत ये क्रियाशील मूलक हो जाएगा, मतलब तुरंत ये एकदम छटपट करेगा किसी से भी अभिक्रिया करने के लिए, समझा। ये किसी से भी अभिक्रिया करेगा जब इसके ये निकल जाएंगे, ये है तो ये समझ लो शांत है। ये अगर जैसे इसके पीछे अंतिम 22वीं कक्षा से निकला, तुरंत ये अभिक्रिया करने के लिए धड़फड़ करना शुरू कर देगा, धड़फड़ करना शुरू कर देगा। समझ गया ना बात को? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होगा। अगर यहाँ पे सेट कर देगा ए और बी दोनों, यहाँ सी पे कर देगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन और सेट कर देगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यहाँ पे दे देगा क्लोरीन, यहाँ पे दे देगा क्लोरीन। फिर देखो बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है, ए और बी दोनों दिया, उसके बाद डी में दिया क्लोरीन, कह देगा कि कौन सा तत्व धनायन है, इनमें से कौन सा तत्व धनायन है। तो टीचर लोग कहते हैं कि ज्यादा ऑप्शन ए और बी दोनों सही होने का रहता है, ठीक है, इसमें मार देगा, सही हो जाएगा ना, ए और बी दोनों, क्योंकि ए भी धनायन है, बी भी धनायन है, ए भी धनायन है और बी भी धनायन है, और सी में दिया है ए और बी दोनों। हाँ, लाल पड़ रही है तुम? अच्छा कोई बात ना, ठीक है। हम सोचे यहाँ पर लाल पड़ रही है, हो जाता है कभी कभी मतिया अबे नानी की वो ये क्या बोलता है। देखो धनायन के बारे में समझे, किसी भी तत्व के 22वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर वह त्यागता है तो वही त्यागने की प्रवृत्ति जो होता है धनायन कहलाता है। क्या कहलाएगा? धनायन कहलाता है। जैसे सोडियम धनायन था, एग्जांपल लिए। अब ऋणायन कह रहा है, ऋणायन किसे कहेंगे और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? कह रहा है वे परमाणु या परमाणु के समूह जिस पर ऋण आवेश मौजूद होता है, नहीं, वे परमाणु या परमाणु के समूह, वे परमाणु या परमाणु के समूह जिस पर ऋण आवेश मौजूद होता है, वे परमाणु या परमाणु के समूह जिस पर ऋण आवेश मौजूद होता है उसको कहेंगे ऋणायन। और इसका उत्पत्ति कैसे होता है तो हम बताए हैं, जब किसी तत्व के 22वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। देखो इसका उत्पत्ति कैसे हो रहा है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आयन उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश, ऋण आयन होंगे। जैसे क्लोरीन, यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, किसी से ले रहा है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इसी प्रकार ढेरी है ऋण आयन में, समझ गया ना? समझा ऋण आयन क्या होते हैं? अरे वे परमाणु या परमाणु के समूह जिस पर ऋण आवेश मौजूद होगा उसको हम कहेंगे ऋण आयन। ऋण आयन बनता कैसे है तो कोई भी तत्व हो जो अपने 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करता है, अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही कहलाता है ऋण आयन, नहीं। अब देखो क्या कर रहा, आयन की उत्पत्ति कैसे होती है, आयन का जो उत्पत्ति होता है कैसे होता है। कह रहा है किसी परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा, किसी परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने
के फलस्वरूप, याद करने या ग्रहण करने के फलस्वरूप जब परमाणु के अंदर, जब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच संतुलन क्या होते हैं, बिगड़ जाता है। रे देखो आयन की उत्पत्ति होता कैसे है, आयन की उत्पत्ति कैसे होता है, कह रहा है किसी परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर संतुलन बिगड़ जाता है, संतुलन, कोई भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद रहता है। यहाँ कह रहा है कोई परमाणु या परमाणु के समूह में यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच संतुलन बिगड़ते हैं, संतुलन बिगड़ते हैं, तब जो उत्पत्ति होता है आयन का उत्पत्ति होता है। किसी तत्व या किसी परमाणु या परमाणु के समूह में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच संतुलन बिगड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, आयन की उत्पत्ति होती है। आयन का उत्पत्ति कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो है संतुलन बिगड़ेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच संतुलन बिगड़ेगा। जैसे देखो सोडियम लिए, सोडियम में टोटल परमाणु संख्या होता है 11, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये त्याग किया, इसका संतुलन बिगड़ा जी, यानी कि अब क्या 2 8 हो गया, 2 8 अष्टक पूरा कर लेते। इसमें देखो सोडियम नहीं, ये क्या किया, त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया, तो मतलब इसके मतलब 11 है, तो अब कितना 10 है ना बचा रहे जी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन में संतुलन नहीं बिगड़ा, पहले इलेक्ट्रॉन था 11, अब हो गया कितना 10, कितना हो गया 10। तो ये क्या किया, जब त्यागा तो इसका संतुलन बिगड़ा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में संतुलन बिगड़ा। अब जैसे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7, एक किसी से कर्जा लेकर के अष्टक को 7 और 1 8 कितना हो गया 8, ये अष्टक पूरा लिया, अष्टक क्या किया पूरा लिया। ये किसी से क्या किया, ग्रहण किया, क्या किया ग्रहण किया, तो इसमें भी संतुलन बिगड़ा, नहीं बिगड़ा। पहले जो था परमाणु संख्या था 17, अब देखो लेकर के क्या हो गया, कितना बना लिया 18, संतुलन नहीं बिगड़ा पहले की तुलना में। अब देखो इसमें हो गया कम और इसमें हो गया ज्यादा, यानी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में संतुलन बिगड़ता है, बिगड़ने की प्रवृत्ति अगर होता है तब आयन की उत्पत्ति होता है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही रहने दो, जा करके घर में समझ के जितना बढ़िया से बताए हैं उतना बढ़िया से पढ़ना, आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत समय है, अच्छा से पढ़ना। और मैथ जो पढ़ा है त्रिकोणमिति जैसे पढ़ा है, बहुपद सब, द्विघात ये सब, उसको